हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल के बारे में। इमेजिन करो अगर कोको कोला सबके लिए सिर्फ एक ही फ्लेवर बने तो क्या वो आज टॉप ब्रांड होती? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हर कस्टमर अलग होता है, उसकी नीड अलग होता है। इसलिए मार्केटिंग में बहुत ही पावरफुल मॉडल का यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन क्या होता है? किसी भी लार्ज मार्केट को डिवाइड करना स्मॉलर ग्रुप्स में उनके सिमिलैरिटीज के बेस पे, उसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन। डिवाइडिंग अ हेटेरोजेनियस मार्केट इनटू स्मॉलर होमोजेनियस ग्रुप्स बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। किस किस बेसिस पे? डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक, बिहेवियर और ज्योग्राफी के बेस पे। सेकंड है टारगेटिंग। टारगेटिंग क्या होता है? सेलेक्टिंग वन और मोर ऑफ दीज सेगमेंट्स टू फोकस मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन। सेलेक्ट करना एक या उससे ज्यादा सेगमेंट्स को जिस पे मार्केटिंग एफर्ट्स अपना फोकस रख सके। किसके बेस पे? अट्रैक्टिवनेस के बेस पे, और ये फिट कर सके कंपनी के रिसोर्सेज के साथ। इसके बाद थर्ड आता है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है? क्राफ्टिंग अ डिस्टिंक्ट इमेज एंड वैल्यू proposition in the minds of the chosen target audience, differentiating from competitors। क्राफ्ट करना एक यूनिक इमेज और वैल्यू को कस्टमर्स के माइंड में, अपने टारगेट ऑडियंस के माइंड में, और डिफरेंशिएट करना इसको कॉम्पिटिटर से, उसे कहते हैं हम पोजीशनिंग। तो यहां से आप समझ गए होंगे एसटीपी मॉडल क्या होता है। इसके बाद सेगमेंटेशन को हम ब्रीफली समझते हैं। तो क्या होता है सेगमेंटेशन का मतलब? मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड कैटेगराइजिंग कंज्यूमर इनटू ग्रुप्स दैट शेयर सिमिलर नीड्स, प्रेफरेंसेस और बिहेवियर। मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और कैटेगराइज करते हैं कंज्यूमर को ऐसे ग्रुप में जो शेयर करते हैं सिमिलर नीड्स को, प्रेफरेंसेस को और बिहेवियर्स को। इसका नीड क्या होता है? Markets are diverse. A single marketing strategy cannot satisfy all customers. मार्केट जो कि है काफी डाइवर्स होती है। एक सिंगल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कभी भी सारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, हेल्प फर्म्स एलोकेट रिसोर्सेज इफिशिएंटली। यह हेल्प करता है फर्म्स को अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट करने में, क्योंकि हर फर्म को पता होता है उनको किस सेगमेंट के ऊपर फोकस करना है, तो उनका फिक्स्ड फोकस होता है। फिर थर्ड है एनेबल पर्सनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कम्युनिकेशन। ये हेल्प करता है पर्सनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और कम्युनिकेशन में। कैसे? क्योंकि आपने पहले डिफरेंट सेगमेंट्स में बांट दिया होता है, तो हर सेगमेंट जानता है कि उसके कस्टमर की नीड क्या है और उसे किस तरीके की कम्युनिकेशन की जरूरत है। इससे वो पर्सनलाइजेशन प्रोवाइड करता है। फोर्थ है रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। ये रिड्यूस करता है मार्केटिंग एफर्ट्स के वेस्टेज को। कैसे? फोकस करके सिर्फ रेलेवेंट ग्रुप्स के ऊपर, क्योंकि आपने पहले ही सेगमेंटेशन से जो भी मार्केट है उसको स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। बेनिफिट्स क्या होता है इसके? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विस जो कि टेलर करते हैं उनकी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्हें पहले ही डिवाइड कर दिया गया है उनकी सिमिलर नीड्स के ऊपर। सेकंड क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बेटर पोजीशनिंग अगेंस्ट राइवल्स। सेगमेंटेशन आपको हेल्प करता है अपनी कंपटीशन और राइवल से बेटर पोजीशन में रहने में। इसके बाद एफिशिएंट रिसोर्स यूज। रिसोर्स जो कि एफिशिएंटली यूज होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है आपका फोकस एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर होता है। आपका फोकस एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर होता है जो आपका टाइम भी सेव करता है और मनी को भी सेव करता है। फोर्थ, मार्केट एक्सपेंशन, आइडेंटिफाई अनडिजर्व निशेस। ये हेल्प करता है आपको मार्केट एक्सपेंशन में। अगर ये सेगमेंटेशन में आपको स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन अनडिजर्व निशेस है। ठीक है। उसके बाद इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज, ये आपको इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज भी देता है। इनसाइट इनटू यूनिक नीड्स ड्राइव प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इससे आप यूनिक नीड्स भी ड्राइव कर सकते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। टारगेट मार्केट सिलेक्शन प्रोसेस, आइडेंटिफाई सेगमेंट, यूज सेगमेंटेशन। आप सेगमेंटेशन का यूज करके पहले मार्केट को डिवाइड कर दे और सेगमेंट को आइडेंटिफाई कर ले। इसके बाद उसके अट्रैक्टिवनेस को इवेल्युएट करे, एसेस करे सेगमेंट के साइज को, ग्रोथ को, प्रॉफिटेबिलिटी को और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को। ठीक है। इसके बाद थर्ड है कि आप मैच करें कंपनी के ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेज के साथ। ये इंश्योर करे कि जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो अलाइन कर रहा हो ब्रांड की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज के साथ।
फोर्थ होगा सेलेक्ट टारगेट सेगमेंट, उसके बाद आप टारगेट सेगमेंट को सेलेक्ट करें, चूज वन, कोई भी एक सेलेक्ट करें, कंसंट्रेटेड स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करें, या सेवरल के लिए आप डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजी यूज करें, या फिर सबके लिए एक ही यूज करें अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजी को। फिफ्थ है डेवलप पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी, फिर डेवलप करो पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी को। इससे क्या कर सकते हैं आप, एक यूनिक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर्स के माइंड में, अपने फर्म की और ब्रांड की। इसके बाद बेसिस, सेगमेंटेशन के बेसिस क्या होते हैं? पहला होता है डेमोग्राफिक बेस पे, ये इंक्लूड करता है जेंडर को, एज को, इनकम को, एजुकेशन को और ऑक्यूपेशन को। ज्योग्राफिक रीजन के बेस पे होता है, जगह के बेस पे होता है, रीजन हो गया, क्लाइमेट के बेस पे होता है, अर्बन रूरल बेस पे होता है। फिर हो गया साइकोग्राफिक, साइकोग्राफिक होता है लाइफस्टाइल के बेस पे, वैल्यूज के बेस पे और पर्सनैलिटी के बेस पे। फिर फोर्थ होता है बिहेवियरल, यूसेज रेट, ब्रांड लॉयल्टी, बेनिफिट सॉर्ट और परचेज और क्वेश्चन के बेस पे, ये बिहेवियर के बेस पे होता है, बेस्ड ऑन बिहेवियर। इसके बाद आता है फर्मोग्राफिक, ये B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस। कैसे? इंडस्ट्री टाइप को इंक्लूड करता है, कंपनी की साइज को इंक्लूड करता है, डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स को इंक्लूड करता है। इसके बाद इवेल्युएटिंग पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी व्हेन असेसिंग सेगमेंट्स फॉर टारगेटिंग, जब आप सेगमेंट को एसेस कर रहे होते हैं टारगेटिंग के लिए, तो क्या क्या चीजें जरूरत होती है? पहले साइज एंड ग्रोथ रेट, पहली चीज आप चेक करते हैं कि क्या सेगमेंट लार्ज इनफ है, क्या वो सेगमेंट उतना बड़ा है जितना आपको जरूरत है, और ग्रोइंग है, क्या वो सेगमेंट ग्रो करेगा या सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे उधर जाके। दूसरा है प्रॉफिट मार्जिन, कैन द कंपनी अर्न सस्टेनेबल प्रॉफिट, क्या कंपनी सस्टेनेबल प्रॉफिट्स अर्न कर पाएगी कि नहीं। उसके बाद आप चेक करते हैं कंपटीशन इंटेंसिटी, इज द सेगमेंट ओवर क्राउडेड और अनडिजर्व्ड है। ओवर क्राउडेड है सेगमेंट, बहुत ज्यादा कंपटीशन है वहां पे, या बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। फोर्थ चीज हम चेक करेंगे एक्सेसिबिलिटी को, कैन द सेगमेंट बी रीच्ड एफिशिएंटली थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युनिकेशन चैनल, सेगमेंट जो किया है हर जगह इफेक्टिवली पहुंच सकता है डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू। इसके बाद फिफ्थ है कॉम्पैटिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है कि डज द सेगमेंट अलाइन विद कंपनीज मिशन, क्या आपका जो भी सेगमेंट है वो अलाइन कर रहा है कंपनी के मिशन के साथ, रिसोर्सेज के साथ और ब्रांड की पोजीशन के साथ। तो इन चीजों को आप चेक करते हैं कंपैटिबिलिटी के अंदर। इसके बाद आता है सेलेक्टिंग सेगमेंट्स फॉर टारगेटिंग, आप सेगमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं टारगेटिंग के लिए। तो पहला है अनडिफरेंशिएटेड टारगेटिंग, वन स्ट्रेटेजी फॉर एंटायर मार्केट, पूरी मार्केट के लिए आप एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कमोडिटी है तो सारी कमोडिटीज के लिए आप एक ही स्ट्रेटेजी जो कि है फॉलो करते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंशिएटेड टारगेटिंग, डिफरेंशिएटेड टारगेटिंग, इसमें डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती है डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए। एग्जांपल, ऑटोमोबाइल ब्रांड्स ऑफरिंग इकोनॉमी के लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी, लग्जरी कार्स के लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी, एसयूवीज के लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी। इसके बाद आता है कंसंट्रेटेड टारगेटिंग, कंसंट्रेटेड टारगेटिंग में फोकस होता है सिर्फ एक नीश सेगमेंट पे। एग्जांपल, जैसे रोलेक्स टारगेट करती है सिर्फ लग्जरी वॉच बायर्स को और किसी भी चीज को टारगेट नहीं करती। इसके बाद आता है माइक्रो मार्केटिंग, ये टेलर करता है स्ट्रेटजीज किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए और लोकल ग्रुप्स के लिए। एग्जांपल क्या है इसके, पर्सनलाइज्ड एड जो कराते हैं कोई भी इंडिविजुअल, या लोकल स्टोर का जो प्रमोशन कराते हैं लोकल ग्रुप्स। ठीक है, तो इसके लिए आती है माइक्रो मार्केटिंग। तो ये सेगमेंट्स होते हैं टारगेटिंग के लिए। इसके बाद ये मैंने इंपॉर्टेंट टेबल आपके लिए बनाई है, इससे आप पूरा चैप्टर जो की है एक एक पार्ट में रिवाइज कर लेंगे। तो सेगमेंटेशन क्या होता है, की आइडिया क्या होता है, डिवाइड मार्केट इनटू ग्रुप्स, सिमिलर ग्रुप्स। ठीक है, सिमिलर कीवर्ड है। फिर एज बेस्ड सेगमेंट्स फॉर स्किन केयर, स्किन केयर के लिए एज बेस्ड सेगमेंट। ठीक है, इसके बाद क्या जरूरत होती है सेगमेंटेशन की, डाइवर्सिटी ऑफ कंज्यूमर नीड्स, हर कंज्यूमर एक ही तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, तो सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगे। जैसे डिफरेंट टूथपेस्ट होता है किड्स और अडल्ट्स के लिए, अगर एक ही टूथपेस्ट होगा जो किड्स भी यूज करेंगे अडल्ट भी यूज करेंगे तो वो मार्केट में प्रिवेल नहीं कर पाएगा। इसके बाद बेनिफिट्स, एफिशिएंसी, सेटिस्फैक्शन, इनोवेशन। नाइक टारगेटिंग एथलीट्स वर्सेस कैजुअल वेयरर्स, नाइक जो कि टारगेट करता है किनको, एथलेटिक्स को और कैजुअल वेयरर्स को। ठीक है, इसके बाद टारगेट मार्केट सिलेक्शन, टारगेट मार्केट जो कि उसकी सिलेक्शन कैसे होगी, इवेल्युएट करना और चूज करना सेगमेंट्स, इवेल्युएटिंग एंड चूजिंग द सेगमेंट। स्टारबक फोकस करता है अर्बन प्रोफेशनल्स पे। ठीक है,
इसके बाद है बेसिस फॉर सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के कैसे कितने बेसिस होते हैं। पहला होता है डेमोग्राफिक, एज जेंडर के बेस पे। दूसरा होता है जियोग्राफिक, लोकेशन के बेस पे। साइकोग्राफिक होता है आपके लाइफस्टाइल के बेस पे। और बिहेवियरल होता है बिहेवियर के बेस पे। नेटफ्लिक्स जो यूज करता है व्यूइंग बिहेवियर को कोई भी शो रिकमेंड करने के वक्त। इसके बाद लास्ट आता है टारगेटिंग स्ट्रेटेजी। टारगेटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो पहला अनडिफरेंशिएटेड, सबके लिए एक ही स्ट्रेटेजी, जितनी भी मार्केट के अंदर सेगमेंट है सबके लिए एक स्ट्रेटेजी। दूसरा होता है डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजी। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप हर डिफरेंट सेगमेंट के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं। फिर आता है कंसंट्रेटेड स्ट्रेटेजी। इसमें आप फोकस करते हैं सिर्फ एक ही नीश सेगमेंट में। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था रोलेक्स वॉच का। आपको मार्केटिंग के पेपर में जितने ज्यादा एग्जांपल्स लिखेंगे उतना अच्छा स्कोर करने के चांस है। तो आपको सारे एग्जांपल्स को जो भी मैंने लिख दे रखे हैं आपको उसको एक जगह लिख के रखना है, जो आपको हेल्प करेगा बाद में पेपर में रिवीजन करने वक्त। उसके बाद माइक्रो मार्केटिंग, ये लोकल ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स के लिए होता है। जैसे कोको कोला ऑफर करता है डाइट कोक को, कोक जीरो को और क्लासिक कोक को, किस लिए, अलग अलग मार्केट के लिए, मार्केट स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है, तो यहां से आपका कंप्लीट होता है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया क्या होता है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, इनसाइड ट्रेडर को सब्सक्राइब मत करना भूलना ऐसी और यूजफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू एवरीवन।